और वो बढ़ता हुआ सितारा है बिंदिया। तुम रुको। वर्मा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझे इस रोड से निकाल के। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुमने गोली चलने की आवाज सुनी? वो लड़की ने डायरेक्टर वर्मा को गोली मार दी। अमानंद वर्मा योर ऑनर, वो व्यक्ति जो इनके सपनों को वास्तविकता में बदलने वाला था, ये उन्हीं की हत्या क्यों करेगी? मैंने बिंदिया जैसी स्टार लाकर उनको दी। अब कोई पैसा नहीं देगा तो गुस्सा तो आएगा ना सर जी। योर ऑनर, उस रात के अतिथि क्रम में एक ऐसा नाम है जिससे अब तक हमने पूछताछ नहीं की है। आप लोग यहाँ? एक्चुअली हमें आपसे कुछ सवाल पूछने थे। ओके जी, मुझे नहीं पता रौनक कहाँ है। इनफैक्ट मैंने खुद उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, पर देखिए मैंने दिखाइए कई बार फोन ट्राई किया। आपको ये भी मालूम नहीं कि उसका गाड़ी किधर है? जी मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर हाँ, इतना पता है कि उसके घर पर नहीं है, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए मैं उसके घर पर गई थी, तब नहीं थी। तो फिर आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? जी मुझे नहीं लगा कि ये मामला इतना सीरियस है। तो नहीं मालूम। हाँ मैम, जस्ट 1 मिनट सर। हाँ आराम से। जी बोलिए। उसके साथ फ्लर्टिंग कर? अरे वरुण, अपन फ्लर्ट कुछ नहीं करेला, तो स्वीट छोकरी था, तो अपन जैसा टॉकिंग करेला था, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का। वरुण भाई, आपको लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? चमन, वो देख। तो मिला? नहीं वरुण भाई, आपको आइला शकुनी मामा। विप्लेश, क्या करेला इधर तू? वो भी एडिटिंग रूम है। हाँ एक मिनट वरुण भाई, ये तो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, बोले तो तानसेन। तो म्यूजिक डायरेक्टर का तो काम लंबे लंबे सुर नापने का होता है, और एडिटर का वो काटने का, बोले तो फिल्म काटने का। तू इधर किसकी फिल्म काटने को आया है, बोल? एडिटर संदीप मेरा दोस्त है, मैं उससे यहाँ मिलने आया था। तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा या फिर कोई आवाज सुनी? नहीं तो। अरे आप लोग ठीक तो है ना? आई एम सो सॉरी। पता नहीं ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। शिल्पा जी, हम दोनों तो बच गए, और अच्छा हुआ आप हमसे दूर खड़ी हुई थी। हाँ पर कोई आप लोगों को मारने की कोशिश क्यों करेगा? है ना कारण, अपन लोग रौनक के पीछे पड़े रहे और कोई अपन लोगों के पीछे। रौनक? पर रौनक का इस हादसे से क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ दबे यार, वो दोबारा फोरेंसिक का जांच करवाने को कहा था, क्या हुआ उसका? अच्छा, बैलिस्टिक से पता लगा कि जब इतने पास से गोली चलाई गई तो गोली शरीर के अंदर कैसे रहेगी? एग्जिट वुंड भी होने चाहिए। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। थैंक यू बॉस। बाल बाल बचे अपन लोग, नहीं तो अपन लोग का आज क्रियाक्रम होने वाला था बॉस। सर, किसी ने हम पर जानलेवा हमला किया। वरुण भाई, किसने किसने क्या? किसी ने नहीं, उस रौनक ने। वो रौनक ही हरामखोर है। वो कमीने ने अपन लोग पे हमला किया। वो लाइट रहता है ना शूटिंग वाला, वो गिरा अपन लोग पे बॉस। उन बच गया बॉस। सोचने वाली बात है वरुण, कि अगर रौनक हत्यारा होता तो फिर अपनी गाड़ी पार्किंग में छोड़कर क्यों जाता? और जैसा कि तुम दोनों कह रहे हो कि उसने तुम दोनों पर हमला करवाया, अगर वो हत्यारा होता तो हमला करवा के संदेह अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। एग्जैक्टली सर, यही मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वरुण भाई, कुछ भी नहीं बोलने का तो बोलो, किसने किया? बोलो। इस बात का पता लगाने के लिए हमें पहले रौनक का पता लगाना होगा। सर, ये
रौनक सिंह के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और उसकी आखिरी लोकेशन की डिटेल्स हैं। लॉक लगेला है तो खोलना अपने स्टाइल से। शमन, अंदर से आवाज आ रही। वरुण भाई वो आवाज किधर से आ रही है? सुने। अबे क्या रे आईबा, तेरा टिकट किसने काटा? उठ उठ रौनक, ये हमला किसने किया? किसने किया तुम पर हमला? बोलो। बोलना भाई। और भैया क्या आप उठ गए? अरे मरा नहीं है, ये बेहोश हुआ है, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। चल। योर ऑनर, हमने रौनक श्रीवास्तव को ढूंढ निकाला। इस समय वे अस्पताल में हैं। योर ऑनर। मिस्टर पाठक, अस्पताल में क्यों? योर ऑनर, उन्हें गोली लगी थी। और दुर्भाग्यवश इससे अधिक जानकारी हम उनसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। किंतु योर ऑनर, कुछ चित्र हैं मेरे पास यहाँ, जिनके द्वारा मैं अदालत में प्रमाणीकरण करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है। योर ऑनर, ये उस कक्ष का चित्र जहां वर्मा जी की हत्या हुई थी। ये वर्मा जी के देह का चित्र। ये बिंदिया जी। और ये उस कक्ष की खिड़की। योर ऑनर, इस चित्र को देखकर पता लगता है कि वो फूलदान जो खिड़की के पास रखा हुआ था वो फर्श पर गिरा हुआ है। खिड़की से लेकर आगे तक फैला हुआ लहू के छींटे योर ऑनर, और उसके बाद दीवार पर पंजे का निशान, जिसका यह अर्थ होता है योर ऑनर कि जिस समय वर्मा जी को गोली लगी वो खिड़की के पास खड़े थे, इसलिए उनके लहू के छींटे दीवार पर उड़े, जिसके पश्चात वो लड़खड़ाए और फूलदान से टकराए। फूलदान फर्श पर गिरा योर ऑनर, और वर्मा जी भी घुटने के बल फर्श पर गिरे। तत्पश्चात उन्होंने खड़े होने का प्रयास किया योर ऑनर, जिसके कारण उनके लहू लुहान पंजे के निशान दीवार पर आए। फिर घुटने के बल इस स्थान तक पहुंचे जहां पर अंततः उनकी मृत्यु हुई। वो तो मैं समझ गया, पर आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिंदिया का वर्मा जी पर गोली चलाना संभव नहीं था योर ऑनर। ये लॉजिक बेसलेस है। ऐसा भी हो सकता है कि बिंदिया ने वर्मा जी को अपनी ओर घुमाया और सामने से गोली चलाई। योर ऑनर, ये संभव नहीं है, और मैं जो बात कह रहा हूं इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है योर ऑनर। बिंदिया वर्मा जी के बहुत ही निकट खड़ी थी, और अगर मान लिया जाए कि बिंदिया ने उन पर गोली चलाई थी तो गोली या वर्मा जी के देह को चीर कर दूसरी ओर से बाहर निकल जाती, जिसे हम कानूनी भाषा में एग्जिट वुंड कहते हैं योर ऑनर। किंतु ऐसा नहीं हुआ योर ऑनर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गोली वर्मा जी के देह के अंदर ही मिली, कोई एग्जिट वुंड नहीं था, जिसका तात्पर्य यह होता है योर ऑनर कि गोली क्लोज रेंज से नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज से, दूरी से चलाई गई। कमरे में लॉन्ग रेंज कैसे पॉसिबल है मिस्टर पाठक? जैसा कि इन चित्रों से पता लगता है, हत्या के समय वर्मा जी खिड़की के पास खड़े थे योर ऑनर। तो यह पूरी संभावना है कि इस बिल्डिंग के सामने जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के खिड़की से या छत पर से वर्मा जी पर गोली चलाई गई हो। इट्स अगेन बेसलेस। आप समझ ही नहीं रहे। वर्मा जी की बॉडी में जो गोली पाई गई थी वो उस पिस्तल से चली थी जो बिंदिया के हाथ में थी। ये बात तो सही है मिस्टर पाठक। अगर किसी ने सामने वाली बिल्डिंग की छत से गोली चलाई है तो वो गोली बिंदिया जी की पिस्टल की गोली के साथ मैच कैसे कर सकती है? जी योर ऑनर, उचित प्रश्न। मैं आपके प्रश्न का
उत्तर देने का प्रयास करता हूं। योर ऑनर, जब मैंने फोरेंसिक रिपोर्ट का एक बार फिर से परीक्षण किया तो एक बात मुझे विचित्र लगी कि जो गोली वर्मा जी के देह के अंदर पाई गई उस पर कहीं भी वर्मा जी का मांस नहीं लगा हुआ था। योर ऑनर, साधारण परिस्थिति में जब एक कोई गोली किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो आसपास का मांस जल जाता है योर ऑनर, और थोड़ा जला हुआ मांस गोली पर भी लगता है, किंतु न तो वर्मा जी के देह का मांस जला था, ना ही उस गोली पर उनका जला हुआ मांस लगा था योर ऑनर। मिस्टर पाठक, मेरा सवाल अब भी वही है कि मिस्टर वर्मा के पिस्टल की गोली उन्हीं के शरीर में कैसे पाई गई? योर ऑनर, ये बात सत्य है कि जो गोली वर्मा जी के देह से प्राप्त हुई है वो गोली वर्मा जी की पिस्तौल से ही चलाई गई थी, और वो पिस्तल बिंदिया के हाथ में थी। ये बात भी प्रोसिक्यूटर साहिबा की बात भी सही है योर ऑनर कि वो पिस्तौल बिंदिया जी के हाथों में ही पाई गई थी, किंतु योर ऑनर जिस दिन वो गोली चलाई गई थी उस दिन वो बंदूक बिंदिया जी के हाथों में नहीं थी, वर्मा जी के हाथों में ही थी, और जिस दिन वो बंदूक बिंदिया जी के हाथों में थी उस दिन वो गोली नहीं चलाई गई थी योर ऑनर, कोई और गोली चली थी। मिस्टर पाठक, आई एम कंफ्यूज्ड, जरा ठीक से समझाइए। योर ऑनर, मैं समझ रहा हूं कि बात ही कुछ ऐसी है, बड़ी उलझाने वाली बात है, किंतु समझाने का प्रयास करता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, 1984 में स्टेट वर्सेस भाविक कराशिया केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो था योर ऑनर वो इस केस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलता जुलता था। उस केस में आइस बुलेट का उपयोग किया गया था। जैसा कि मैंने पहले कहा योर ऑनर कि जिस दिन पर वो गोली चलाई गई थी जो वर्मा जी के देह से हमें प्राप्त हुई, उस दिन बंदूक बिंदिया के हाथों में नहीं वर्मा जी के हाथों में ही थी। संभवतः उन्होंने किसी फायरिंग रेंज पर वो गोली चलाई थी योर ऑनर, और हत्यारा उस समय वहीं था। उसने चलाई हुई वो गोली प्राप्त की, उसका आइस बुलेट बनवाया योर ऑनर। आइस बुलेट अर्थात उस बुलेट को पहले बर्फ में ढाला, उसे रीकेस करवाया और फिर उसे एक अलग बंदूक से चलाकर वर्मा जी की हत्या की। और जैसा कि मैंने कहा योर ऑनर, मुझे पूरा संदेह है कि जिस खिड़की पर वर्मा जी खड़े थे उसके सामने जो इमारत है उस इमारत की छत से या किसी खिड़की से यह गोली चलाई गई है। मिस्टर दवे, येलो नाइट क्लब के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाकर छानबीन कीजिए। वहां के वॉचमैन से पूछताछ कीजिए और अदालत की अगली सुनवाई पर डिटेल्ड रिपोर्ट पेश कीजिए। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। देखिए, सिर्फ 5 मिनट है आपके पास पेशेंट से बात करने के लिए। सिर्फ 2 मिनट चाहिए अपन लोग, समझे ना? हम केडी पाठक के असिस्टेंट हैं। मैं बोल वही शम। हम आपसे ये जानने आए कि आप पर गोली किसने चलाई थी। बोले तो उस रात को येलो क्लब में क्या हुआ था? रात मर्डर टेप टेप? कौन सा टेप? टेप नंबर 12। वो विप्लव ने उस रात को म्यूजिक बजाते बजाते केस की भी बजा डाली। इससे पहले कि वो पूरे केस को बेसुरा बना दे हमें उसे पकड़ना होगा। चलो।
तुम लोग कौन हो? सुन, अपन को बता सीधा सीधा टेप नंबर 12 किधर है, नहीं तो कान के नीचे 2 चमट मारेगा तो। शमन क्या कर रहा है? गुंडों की तरह क्यों पूछ रहा है? ठीक से पूछना, प्यार से पूछ। अपन तेरे से विनम्रता से पूछता है कि। छोड़ दे, मैं पूछता हूँ। पूछ लो। हम एडवोकेट केडी पार्ट के असिस्टेंट हैं। मैं वरुण और शमन। हम एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए हमें टेप नंबर 12 चाहिए। प्लीज कोऑपरेट। मैं चेक करता हूँ। वरुण भाई थोड़ा और स्वीटली अपन इसके लिए चाय वाय बर्फी वर्फी लेके आए। टेप नंबर 12 यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। आपके सिवाय इस रूम में और कौन कौन आता है? मैं और कैंटीन बॉय। हाँ, कल विप्लेश भी यहाँ आया था। विप्लेश? विप्लेश? आइला, तू इधर क्या कर रहा है? हाँ, वो भी एडिटिंग रूम है। एडिटर संदीप मेरा दोस्त है, मैं उससे यहाँ मिलने आया था। चल। येलो नाइट क्लब की सामने वाली बिल्डिंग का नाम तारा अपार्टमेंट्स है और पुलिस को शक है कि गोली वहां से ही चलाई गई होगी। मेरा यकीन है कि गोली कमरे के अंदर से ही चलाई गई थी। ये मेटल का स्टैचू जो खिड़की के पास पड़ा था, गोली लगने की वजह से उस पर डेंट लग गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। इजाजत है। बिंदिया जो यहाँ खड़ी थी, उसने यहाँ से गोली चलाई और सबने सुनी। क्योंकि वो नशे में थी इसलिए हो सकता है कि उससे गलती से ट्रिगर दब गया हो। गोली चली तो सही, पर निशाना चूक गया। गोली रिबाउंड होकर वर्मा जी को लगी जो यहाँ खड़े थे। क्योंकि गोली रिबाउंड हुई, उसकी वेलोसिटी कम थी और वर्मा जी के शरीर से वो गोली बाहर नहीं आ पाई। दैट मीन्स नो एग्जिट पोर्ट। वैलिड पॉइंट, पर आपका क्या कहना है मिस्टर पाठक? मेरा ये कहना है योर ऑनर कि दलील को प्रस्तुत करने में मीरा जी ने मेहनत की है, इस मेहनत की मैं दाद देता हूं, किंतु ये अर्धसत्य है योर ऑनर। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि मेरी मुवक्किल बिंदिया नशे में थी, वो होश में नहीं थी, तो संभव है कि भूल चूक से ट्रिगर दब गई हो और गोली चल गई हो, जैसा कि हुआ होगा। किंतु बाकी की इनकी जो थियरी है, जो वाद है, उससे मैं असहमत हूं योर ऑनर, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत की है। आप कहें तो उसे प्रस्तुत करूं। इजाजत है योर ऑनर। ये वर्मा जी के कक्ष का प्रतिरूप है, उस कक्ष का जहां ये घटना घटी थी। समय ये घटना घटी योर ऑनर, वर्मा जी यहां खड़े थे खिड़की के पास, बिंदिया यहां थी, और मैं सहमत हूं प्रोसिक्यूटर साहिबा की बात से कि भूल चूक से इनके हाथों से गोली चली। गोली जाकर इस लोह धातु की मूर्त से टकराई जो यहां रखी हुई थी खिड़की के पास योर ऑनर। अब गोली टकराने और लौटने की दिशा योर ऑनर, ये इस एंगल में गोली लौटती, ना कि यहां। और जिस प्रकार से वर्मा जी खड़े थे और जिस एंगल से, जिस ट्रेजेक्टरी से गोली ने वर्मा जी के देह में प्रवेश किया योर ऑनर, स्पष्ट है कि गोली खिड़की के बाहर से चलाई गई थी। बिंदिया के हाथों से जो गोली चली वो इस मूर्त से टकराकर द्वार की ओर गई योर ऑनर। अगर गोली दरवाजे पर लगी तो पुलिस को क्यों नहीं मिली? उचित प्रश्न योर ऑनर। पुलिस को गोली नहीं मिली क्योंकि वो गोली एक ऐसे व्यक्ति को लगी थी जो उसी समय संयोग से दरवाजा खोलकर वहां खड़ा हुआ था, मिस्टर रौनक श्रीवास्तव। अगर गोली दरवाजे पर लगी तो पुलिस को क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो गोली एक ऐसे व्यक्ति को लगी थी जो उसी समय संयोग से दरवाजा खोलकर वहां खड़ा हुआ था, मिस्टर रौनक श्रीवास्तव। लेकिन रौनक वहां क्या कर रहा था? योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अब भी रौनक बेहोशी की अवस्था में है। किंतु योर ऑनर, तारा अपार्टमेंट्स का वॉचमैन हमारे पास है, इस समय अदालत में उपस्थित है। आपकी अनुमति हो तो उसका कथन दर्ज करवाना चाहूंगा। अनुमति है। उस रात करीब 9 बजे मैं पानी का पंप खोलने गया, तभी जोर से आवाज आई। कौन है वहां? ए रुको! ए कौन है? मैंने उधर दौड़ा भी, लेकिन वो लंबा सा आदमी था, उसके हाथ में बैग था, भाग गया दौड़ कर। संभवतः वो अपराधी था। अपराधी वर्मा जी को मारकर इल्जाम बिंदिया पर क्यों लगाएगा?
हमीद, कौन है ये इंसान? ये आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, किंतु उससे पूर्व योर ऑनर मैं शिल्पा जी को कटघरे में बुलाकर कुछ पूछना चाहता हूँ। अनुमति है। मैं समझ रहा हूं कि आप पहचान रही हैं इस लिफाफे को और सोच रही हैं कि लिफाफा मेरे पास कैसे आया। क्षमा चाहता हूं, आपको एक प्रकार से ठग कर मेरे सहायकों ने आपके ऑफिस से, आपके दफ्तर से, आपके कार्यालय से प्राप्त किया। शिल्पा जी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपको एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ देनी है। क्या? रौनक का कुछ पता चला? जी हाँ, रौनक एक्चुअली हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? बट डोंट वरी, ही इज फाइन। इसके अंदर जो ये चित्र है, और एक इनके साथ एक पत्र भी है। नहीं सर, प्लीज प्लीज वो लेटर मत पढ़िएगा प्लीज। मैं नहीं पढ़ूंगा, ये पत्र तो आपका लिखा हुआ है। संभवतः आप किसी को भेजने वाली थी, आपने भेजी नहीं, किंतु अब ये अदालत में बतौर एविडेंस आया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। प्रिय आनंद जी, आपके नाम की तरह मेरे जीवन को भी आनंद ही आनंद भर दीजिए। मुझे एक बार आपकी फिल्म की अभिनेत्री बना दीजिए, फिर देखिए। और हाँ, कृपया ये बात रौनक को मत बताइएगा। वो मेरा प्रेमी है ना, इसलिए थोड़ा मेरी फिक्र करता है। एक बार अभिनेत्री बन जाऊँ तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। आपकी अभिनेत्री शिल्पा सिंह। बहुत सुंदर लिखती हैं आप। और तत्पश्चात आपने आनंद जी के निकट आने का प्रयास किया। एक्सक्यूज मी रौनक, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। योर ऑनर, मैं विप्लव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, वरुण से प्राप्त जानकारी के अनुसार विप्लेश जी इस सीडी को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। लाइटर से सिगरेट जलाना भी बुरी बात है और सबूत मिटाना भी। ये आपकी अनुमति हो तो देखें इस पर क्या है। अनुमति है। विप्लेश जी, ये सब देखिए वकील साहब, मुझे नहीं पता था कि सीडी में क्या है। मुझे तो बोला गया था कि सीडी को जल्दी से जल्द डिस्ट्रॉय कर दो। अच्छा, बोला गया था आपको? और किसने दिया था आपको ये आदेश? जी, वो वर्मा जी के नौकर कमलेश ने। कमलेश का इस केस से क्या लेना देना? योर ऑनर, ये तो तभी पता चलेगा जब हमें ये पता लगेगा कि ये जो स्थान इस सीडी पर दिख रहा है ये वर्मा जी का बंगला है। वर्मा जी के बंगले पर ये जो अनजान व्यक्ति है ये कौन है और ये वहाँ क्या कर रहा था, और कमलेश जो वर्मा जी का नौकर था उसने ये सीडी नष्ट करने का आदेश क्यों दिया।
कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बताओ वो जगह कहाँ जा तूने गड्ढा खोदा है? मैंने कहीं गड्ढा नहीं खोदा साहब, कहीं गड्ढा नहीं खोदा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। आईला सीटी आहे रे, वाटलं गेली तो. अच्छा वो अपन बच गया, नहीं तो अपन का ना बहुत मन था ऑलरेडी आनंद वर्मा के साथ काम करने का. सर मुझे तो लगता है कि ये आनंद वर्मा साइकोपैथ किलर था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों लड़कियों की हत्या के कारण ही आनंद की हत्या हुई है। बोले तो बॉस किसी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया। सर अब ये पता कैसे लगाएं कि वो कौन है आदमी जो आनंद वर्मा से बदला लेना चाहता था? इस कार्य में हमारी सहायता ये दो लड़कियां करेंगी। तो बॉस मिरेकल करने को है, मतलब वो आत्माएं आएंगी, कोर्ट में बयान देगी क्या बॉस? वरुण उस टेप में कौन सी तारीख थी? सर 12 मई 2013। अर्थात 12 मई तक ये दोनों लड़कियां जीवित थी। पुलिस पंजिका से पता लगा कि दोनों लड़कियां कौन है। हाँ बॉस। रौनक तुम ठीक तो हो ना? आई होप बिंदिया की खुलिक तुम्हें ना लगी हो। और हाँ, मैसेज मिलते ही प्लीज मुझे कॉल कर लेना। तान्या को रौनक की इतनी चिंता क्यों हो रही है? सब तान्या को कैसे पता कि रौनक जी को गोली लगने वाली है? अब इस प्रश्न का उत्तर तो तान्या ही दे सकती है। जाओ पता लगाओ। हाय दवे। अरे वरुण क्या हाल है? माँ दवे साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इन फोटोग्राफ्स को देखो, अपने पुलिस रिकॉर्ड्स के डेटाबेस से इन गहनों को सर्च करो। सुनो इसे डेटाबेस में चेक करो। वरुण मैच मिल गया। अरे वाह। वरुण जिस आदमी ने उस गहने वाली लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी उसका पता नोट करो। मेरी बेटी मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी। एक दिन वो घर से भाग गई। उसके बाद मैंने अपनी बेटी का कभी चेहरा नहीं देखा। माफ कीजिएगा, पर आपने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? देविका को मुंबई में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जिस बदमाश ने मेरी बच्ची को फिल्म इंडस्ट्रीज में हीरोइन बनाने के जो झूठे सपने दिखाए थे ना, उसका कभी भला नहीं होगा, कभी भी भला नहीं होगा। क्या आप उस आदमी को जानते हो? हाँ, वो फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर का काम कर रहा है। देविका की डायरी में मैंने उसका मोबाइल नंबर भी देखा था। क्या? अरे तू सही है ना, अपन को उसका मोबाइल नंबर दे। हाँ जरूर। मेरी गलती थी साहब, पैसों के लालच में मैं अपने मालिक का साथ दे रहा था साहब। उन दोनों लड़कियों की लाश को दफनाने के लिए उन्होंने मुझसे ही कहा था। वो नई नई लड़कियों को हीरोइन बनाना चाहते थे, और अगर कोई भी लड़की उनके मुताबिक काम नहीं करती थी तो वे उनको वहीं पर गला दबा करके उनको मार डालते थे साहब। माना वर्मा जी ने जो किया वो इनह्यूमन था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बिंदिया ने उनको नहीं मारा। हो सकता है वर्मा जी ने बिंदिया का गला दबाने की कोशिश की हो और सेल्फ डिफेंस में बिंदिया ने उनको गोली मार दी। प्रोसिक्यूटर साहिबा, अगर ऐसा हुआ होता तो बिंदिया ने हम सबको बोल दिया होता। इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? किंतु योर ऑनर, जो
छिपा हुआ है हमसे इस समय, उसे अदालत के सामने लाना आवश्यक है। मिस्टर पाठक, कौन है वो? योर ऑनर, मेरे सहायकों ने कुछ चित्र प्राप्त किए। इन चित्रों में देविका, स्वर्गीय देविका योर ऑनर, अपने परिवार सहित है। आपकी आज्ञा हो तो मैं शिल्पा जी को एक बार कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। उस चित्र में देविका जी के साथ आप भी दिखाई दी हैं। कृपया अदालत को बताएं कि देविका जी के साथ आपका क्या संबंध था। सर, देविका मेरी छोटी बहन थी। वो हीरोइन बनने के लिए मुंबई भाग आई थी। काफी दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे मुंबई आ गई। मेरे पास सिर्फ एक छुटकन का ही नंबर था और छुटकन ने ही बिंदिया को भी वर्मा जी से मिलाया था। ब्रेक तो तुम्हें देने ही वाले थे, मैं जो तुम्हें इनसे मिलवाने ले आया हूँ। मैंने छुटकन से कई बार देविका के बारे में पूछा, मगर वो कुछ ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा था। फिर मैं खुद ही वर्मा जी के करीब होने लगी ताकि वो मुझे अपनी फिल्म में ले ले और मुझे अपनी बहन देविका के बारे में कुछ पता चले। और संभवतः जब आपको पता चला कि देविका की हत्या कर दी गई है, आपने वर्मा जी को मारने का निश्चय किया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है और ये बात सच नहीं है। सही है या नहीं योर ऑनर, मैं चाहता हूँ कि रौनक कटघरे में आकर हमें बताए। अनुमति है। जी सर, ये सच है कि शिल्पा को पता चल चुका था कि वर्मा ने ही देविका का कत्ल किया है और उस रात वो वर्मा से बदला लेने के लिए उसके कमरे में जाने की जिद भी कर रही थी, मगर मैंने उसे रोका, मगर वो नहीं रुकी और चली गई। तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मुझे लगा कि वो जरूर आज वर्मा का कत्ल कर देगी। पर जब मैं होटल के कॉरिडोर में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां शिल्पा नहीं है। मैं वहां से लौटने ही वाला था कि मुझे वर्मा के कमरे से तेज आवाजें सुनाई देने लगी। गोली मार दूंगी मैं, आगे जान ले। मुझे लगा कि शिल्पा शायद अंदर ही है। बंदूक है। रौनक, तुम यहाँ? शिल्पा आपके साथ ही है ना? शिल्पा यहाँ नहीं है, तुम जा सकते हो। तभी अचानक मुझे गोली लगी। तो क्या ऐसी परिस्थिति में संभव नहीं है रौनक की शिल्पा ने ही हत्या की हो वर्मा जी की? नहीं, वो मेरे साथ थी। वो तो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। रौनक, गोली लगी है तुम्हें? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। क्या हुआ? अभी मुझे लेके चलो यहाँ से। क्योंकि मुझे गोली लगी थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चल जाता कि शिल्पा वर्मा को मारना चाहती थी। इसलिए उसने एक लोकल डॉक्टर को बुलाया और मेरा इलाज करवाया। सर, मैं सच कह रहा हूं, शिल्पा खून नहीं कर सकती। नहीं, मैं जानता हूं ये ऑनर, और मैं जो जानता हूं, समय आ गया है उसे अदालत के सामने प्रस्तुत करने का। आपकी आज्ञा हो तो मैं तान्या जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आपको सिर्फ मैं ही मिलती हूँ शक करने के लिए? अब क्या करें तान्या जी, आपके कर्म ही कुछ ऐसे हैं, किंतु मैं वचन देता हूं आपको कि अब आप पर संदेह नहीं करूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है आपके अपराध को सिद्ध करने का। अरे, ये तो भी साबित हो गया ना कि जब वर्मा पर गोली चली तब मैं नीचे डांस फ्लोर पर थी। नहीं 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 नहीं, जिस समय गोली चली वर्मा जी पर उस समय नहीं, उसके कुछ 5-6 मिनट बाद आप सबके साथ वहां उपस्थित हुई थी, किंतु इस पर तो तर्क वितर्क चलती रहेगी। मैं आपको एक कुछ सुनाना चाहूंगा। ये रौनक का मोबाइल फोन है जिस पर एक संदेश है, वॉइस मैसेज। सुनना चाहेंगे आप? सुनिए। रौनक, तुम ठीक तो हो ना? आई होप बिंदिया की खुली तुम्हें ना लगी हो। और हाँ, मैसेज मिलते ही प्लीज मुझे कॉल कर लेना। एक बार और सुनिए। रौनक, तुम ठीक तो हो ना? आई होप बिंदिया की खुली तुम्हें ना लगी हो। और हाँ, मैसेज मिलते ही प्लीज मुझे कॉल कर लेना।
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस प्लीज। मैं जानने को उत्सुक हूं कि आपको कैसे पता कि रौनक को गोली लगी थी, कि ये बात तो केवल शिल्पा जानती थी या रौनक जानता था? वो तो मैंने यूं ही फोन कर लिया था रौनक को, तब उसका फोन स्विच ऑफ था, इसीलिए मैंने वॉइस एसएमएस भेज दिया। आपने यूं ही रौनक को फोन किया और यूं ही उससे पूछा कि गोली लगी है या नहीं। इस बात पर विश्वास करना कठिन है तान्या जी। मैं आपको कैसे पता चला कि रौनक को गोली लगी थी? आप तो 5-7 मिनट बाद वहां आई थी। मैंने शब्द नहीं मिल रहे हैं आपको, शब्द नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूं। इस शहर में 2 ही लोग हैं जो कारतूस बनाते हैं और उनमें से एक विशेषज्ञ है वो आइस बुलेट के कारतूस बनाने में, और जिससे आपने आइस बुलेट बनवाया था वो इस समय इंस्पेक्टर दवे की हिरासत में है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपके घर की छानबीन की जाए तो वो राइफल जिससे आपने आइस बुलेट चलाया था वो आपके घर में अवश्य मिलेगा, और उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट हम निकलवाएं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी उंगलियों के निशान अवश्य हमें मिलेंगे। तो क्या करना चाहती हैं आप? क्या आप चाहती हैं कि हम ये कार्य करें या आप हमारी सहायता करेंगे? आप बताएंगे कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि आप तारा अपार्टमेंट्स की छत पर थी या नहीं? आप तारा अपार्टमेंट की छत पर गोली चलाई या नहीं आपने आनंद वर्मा पर? मैं सब बताती हूँ। वर्मा ने मुझसे वादा किया था कि वो रोल वो मुझे देगा और मैं सुपरस्टार बन जाऊंगी, लेकिन उसने ये गवार बिंदिया को हीरोइन अनाउंस करके मेरा इंसल्ट कर दिया। और वो उभरता हुआ सितारा है बिंदिया। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी। वर्मा, तुमने मुझे इस फिल्म से निकाल के बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। पिछले 6 महीने से वर्मा के साथ मैं उसकी परछाई बनकर रहती थी। उसके हर एक सुख में, उसकी आदतें, उसकी कमजोरियां सब पता थी मुझे। उसे फायरिंग करने का और सिखाने का बहुत शौक था। उसने मुझे भी अपने पिस्तौल से फायरिंग करना सिखाया था। मैंने एक गोली भी फायर की थी। मैं उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए उसकी फायर बुलेट मैंने बहुत संभाल के रखती थी। लेकिन जिस दिन उसने मुझे धोखा दिया, उस दिन मैंने उसी की तरकीब को उसी पे आजमाया। एक फिल्म में उसने अपनी हीरोइन से आइस बुलेट से विलन का मर्डर करवाया था, और मैंने भी अपने विलन को मारने के लिए एक आइस बुलेट तैयार करके अपनी कार की पोर्टेबल फ्रिज में रख दी थी। जब बिंदिया को लेकर वो क्लब में गया था तो तब मुझे पता था कि कुछ देर बाद वो उसे कमरे में ले जाएगा। उसे पिस्तौल चलाना सिखाएगा। वर्मा के फायर डेड बुलेट को लेकर
तारा अपार्टमेंट के टेरेस पे गई। मैं गोली चलाने ही वाली थी, तभी रौनक कमरे में आ पहुंचा। रौनक, तुम यहाँ? शिल्पा आपके साथ ही है ना? शिल्पा यहाँ नहीं है, तुम जा सकते हो। और डायरेक्टर वर्मा वापस मेरे टारगेट पे आते ही मैंने गोली चलाई। जिस समय मैंने गोली चलाई ठीक उसी समय बिंदिया ने भी गोली चलाई। मेरी गोली वर्मा को लगी और बिंदिया की गोली रौनक को। उसे हमदर्दी हुई इसलिए मैंने उसे वॉइस मैसेज छोड़ दिया। The defense rests your honor. तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मंजुला और देविका की डेड बॉडीज को गैर कानूनी तौर से दफनाने के जुर्म में कमलेश पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है और आनंद वर्मा का कत्ल करने के जुर्म में तानिया खोसला को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और बिंदिया म्हात्रे को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे मीरा जी, वो मीरा जो थी वो जोगन थी। आप पूछ रहा था।